कराची में समुद्री तूफान का खतरा। बहिरा अरब में बनने वाला तूफान असना का फासला 200 किलोमीटर से भी कम रह गया। डीप डिप्रेशन आज शाम तक शिद्दत इख्तियार करेगा। कराची में आज तेज बारिश मुतवक्के। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बदीन में मुमकिन समुद्री तूफान से लोगों में खौफ व हिरास। माहीगीरों की समंदर जाने पर पाबंदी। अपर दीर में अफसोसनाक वाकया। तातरा के इलाके में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस छत गिर गई। एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बाग। मरने वालों में 9 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। रियासत को न मानने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपेक्स कमेटी में फैसला हुआ, बात सिर्फ रियासत के सामने हथियार डालने और आईने पाकिस्तान को मानने वालों से होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरजोर मजम्मत। शुहदा के लवाहिकीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कसूर में बरसगीर के अजीम सूफी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का 267वां 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़। मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल देने की तकरीब। अकीदतमंदों की मज़ार पर आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब। बरतानवी अखबार डेली मेल ने नया शोशा छोड़ दिया। अखबार में लिखे गए आर्टिकल के मुताबिक बानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के अहल नहीं। बानी पीटीआई को बेआबरू वज़ीर आज़म कहा गया। करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स का इलेक्शन लड़ना कबूल नहीं। तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत भी चांसलर का उम्मीदवार बनने की राह में रुकावट करार दी थी। इसराइल के गजा और मगरबी किनारे में वहशियाना हमले। खान यूनस, गजा, रफा पर बमबारी से 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज से झड़प में इस्लामी जहाद के सरबराह जाबिर अबू शुजा समेत 18 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान 88 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली हमलों में अब तक 40,602 फ़लस्तीनी शहीद, 93,855 जख्मी हो चुके। इसराइल के जनूबी लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। मकबूजा गोलान में इसराइली फौजी बैरकों को निशाना बनाया। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर के जिला कपवाड़ा में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों को नाम नेहाद मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई की आड़ में शहीद किया गया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूट्यूब चैनल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। यूट्यूब चैनल योर क्रिस्टियानो 24 घंटे में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल करने वाला पहला चैनल बन गया। रोनाल्डो के फेसबुक पर 170 मिलियन और एक्स अकाउंट पर 112 मिलियन फॉलोअर्स मौजूद हैं। सियासतदानों पर कुछ अरसा पाबंदी लगा देनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की तजवीज़। कहा, वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत के बावजूद नताइज नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर झूठे बयानी से मुल्क की रुसवाई हो रही है। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की नशिस्त में इजाफा। 79 गुजरांवाला में वोटों की दोबारा गिनती में जुल्फ़िकार भिंडर कामयाब। जुल्फ़िकार भिंडर ने 95,604 वोट लिए। पीटीआई हिमायत याफ्ता एहसानुल्लाह विर्क ने 92,581 वोट लिए। आम इंतखाबात में एहसान विर्क 1,04,023 वोट लेकर जीते थे। मुल्क में बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी मुतासिर। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, गोजरा, हाफिजाबाद में जल थलेक। जहलुम में बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। वादिये कुमराट में मूसलाधार बारिशें। कुमराट से सैलाबी रैला दराए पंचगोड़ा में दाखिल। मनहोड नाला एक बार फिर बिफर गया। पानी बाजार और दुकानों में दाखिल। चलास और द्यामीर के बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। सयाहती मकान बाबूसर टॉप पर भी सफ़ेद ओलों की बरसात। हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा करना है। पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत सूबा है, उसकी तरक्की और खुशहाली के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर करनी है। तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो खारजी
जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो अंदर जो घुस बैठी हैं, उन्होंने मिलकर ये एक नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई। उसके नतीजे में पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को तस्लीम न करने वालों का खात्मा मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। बलूचिस्तान को खून से नहलाने वालों को कुचल देंगे। दहशतगर्दों से किसी रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ का कोयटा में खड़े होकर 2 टोक पैगाम। शोहदा का लहू रायगा ना जाने देने का अज़्म किया। कहा कि बलूचिस्तान में घुसपैठियों ने नापाक स्कीम बनाई। अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और दीगर अमूर से मुतालिक अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। सियासी जमातों के सरबराहान ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान के अवामी मसाइल से आगाह किया। इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामे जायजा लिया गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का आज़म। बिजली के बिलों पे उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। हम विंड पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आए हमारे साथ दें, पाकिस्तान की मीशत में भी अपना हिस्सा डालें और हमें सस्ती बिजली पैदा करने में मदद करें। मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाए आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे कर लें। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान समझ से बाहर करार दे दिया। कहते हैं बिजली सस्ती करने का फैसला पेट्रोल सस्ता करने जैसा है। बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद का खौफ था। 2022 में पेट्रोल सस्ता करने का फैसला गलत था। अवाम आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं। 2 माह की रिलीफ पर 12 माह की तकलीफ मिल सकती है। रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी पर हैरान हुई। रिलीफ देने पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। बिजली रिलीफ एहसान नहीं, आवाम का हक है। मसाइल का हल हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा आइंदा गर्मियों में भी रिलीफ देंगे। इसके लिए अभी से काम शुरू कर दिया। सूबाई काबीना ने बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम काम करते हैं। विफाक सही चीज़ों पर काम करे तो सस्ती बिजली बनेगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं। सोलर ट्यूबवेल के लिए कर्ज देंगे। सोलर ट्यूबवेल की लागत 20 लाख। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मानी खेज गुफ्तगू। कहते हैं कोई प्राइवेट बिल हुकूमती बिल नहीं होता। हुकूमती अरकान के बहुत से बिल पड़े हुए हैं। हुकूमत कानून साजी में सरप्राइज देने का इरादा नहीं रखती। चीफ जस्टिस की तोसी की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। तोसी का फैसला मैंने नहीं करना। बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता किया। अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत से अरशद नदीम की मुलाकात भी हुई। फितना अल-खवारिज से मुज़ाकरात का कोई प्लान नहीं। तालिबान पाकिस्तानियों की खून रेजी में मुलविस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान हुकूमत से मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी की जाए। IP गैस पाइपलाइन के हवाले से पाकिस्तान और ईरान राबते में। यकम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे लीटर सस्ता हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 31 पैसे कमी की तजवीज़। मट्टी का तेल 1 रुपये 39 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला मरियम नवाज की कैनेड गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड आमद बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी। कमसिन बच्ची की इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। बच्ची को गोद में उठाकर प्यार किया। स्कूल बैग का गिफ्ट भी दिया। वज़ीर आला ने स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। बच्चियों से मिलने क्लासरूम गए।
एहसन शाह की हलाकत से कबल की ऑडियो सामने आ गई। जेल से पुलिस अफसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त करने का इंकशाफ। जेल से खातून दोस्त को फ़ोन में कहा कि जेल में फनकार बन गया हूँ, सारा प्लान बना लिया, लड़के भी तैयार हैं, आते ही सऊदीया चले जाना है। एहसन शाह अमीर बलाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम था। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में जाली तस्वीर और जाली अकाउंट का इस्तेमाल। एक्स पर एलन मस्क के जाली अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की गई। 56 अकाउंट्स के जरिए चोरी शुदा तस्वीर से रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाई गई। यमन में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक। अलमहबीत में 3 डैम टूट गए, गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गईं। मल्हान ज़िला में मट्टी के तोदे गिरने से कई मकान तबाह हो गए। जापान के जजीरे क्योशो से तूफान शान टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट ताख़ीर का शिकार। मैच रावलपिंडी में होगा। 2 मैचेस की सीरीज़ में बांग्लादेश को 1-0 से बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को सीरीज़ बराबर करने के लिए मैच जीतना होगा। शाहीन आफरीदी टीम का हिस्सा नहीं।